हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से आपको बताया गया था कि मैं रात के 9 बजे एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को वैकेंसी को लेकर। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो पे फाइनली मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो बस यही मैं बात करने वाला हूँ। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि कितना बड़ा खुलासा यहाँ पर होने वाला है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में, यानी कि रेलवे भर्तियों के बारे में, या फिर डायरेक्टली इनकी कड़वी सच्चाई के बारे में, जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से कह ही रहा था, लेकिन बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। अब जब एक बात मेरा सच हुआ पोस्टपोनमेंट का, तो धीरे धीरे कुछ लोग को लगा कि हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं पिछले 3 साल से बात रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप मेरे वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, भले मुझे आप कितना भी गाली दे लो, बट ये पूरा वीडियो अंत तक देखना, सुनना, समझना कि मैं किस बेस पे ये सब बातें आखिर बोलता हूँ, क्यों लगातार मैं चिल्ला रहा था पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कोविड की रीज़न दे रहा था। तो भाई, मैं एक रीज़न नहीं, कई रीज़न दे रहा था। मैं कह रहा कोई कोविड रीज़न अलग था, इलेक्शन का रीज़न अलग था, और जब से एनटीपी सीबीटी में रिजल्ट आ गया, तब से एक और रीज़न ऐड हो गया। मैं बोला था कि रिजल्ट रिवाइज होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको अभी विश्वास नहीं है तो आप मेरा 15 तारीख का वीडियो उठा करके देख लीजिए। मैं उसी दिन बोल दिया था कि आपका रिजल्ट 100% रिवाइज होगा। मैं अब इसके पीछे भी रीज़न बताऊंगा, क्यों मैं इतना प्रूफ के साथ, इतना गारंटी के साथ कैसे मैं बोल दिया था, मतलब इतने कॉन्फिडेंस है। बहुत लोग कहते हैं इतना कॉन्फिडेंस कैसे झूठ बोल देता है। तो भाई, झूठ नहीं है, वो सच था जो मैं आज तक बोलता आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग रेलवे के फील्ड में नए हैं, आप लोग नहीं जानते हैं रेलवे कब क्या करता है। ठीक है, मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहता हूँ। अभी भी कुछ यूट्यूबर्स आपको गुमराह करेंगे, कहेंगे कि ये दोनों एग्ज़ाम्स मार्च या अप्रैल में हो जाएंगे। और गुमराह क्यों करेंगे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। केवल उन्हें कोर्स बेचना है, टेस्ट सीरीज वगैरह बेचना है, बुक्स वगैरह बेचना है। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे, ये पहले भी करते आए हैं। ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट फरवरी में घोषित हुआ, फरवरी में होगा ग्रुप डी, मैं तभी बोला नहीं होगा। और ये लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट अगस्त जुलाई से ही निकलवा रहे हैं। कभी जुलाई में डेट फर्जी घोषित करा दिए, कभी अगस्त में फर्जी डेट घोषित करा दिए, कभी कोई बोल दिया मैं आरआरबी चेयरमैन से मिल के आया हूँ, उन्होंने बोला सितंबर में एग्जाम होगा, उन्होंने बोला अक्टूबर में एग्जाम होगा। तो ऐसे फलान ढिप का हर महीने लोग एग्जाम डेट देते गए। मैं तब भी कहता रहा अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला। उस टाइम में मैं गालियाँ खाया था। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा हट के बोलता हूँ सबसे, मुझे झूठी उम्मीदें दिलाने नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 2019 जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें पहले ही बता दिया था कि भाई इस वैकेंसी के भरोसे मत बैठना। और यही चीज़ मैं फिर से बताने वाला हूँ, पूरा प्रूफ के साथ, लॉजिक के साथ। अब बहुत से लोग हैं जो लॉजिक नहीं समझ पाते हैं, अपना ही राग अलापते हैं, गालियाँ देते हैं। तो भाई, गालियाँ दे के आप अपना मन भर सकते हो, बाकी सच्चाई को आप झूठ में नहीं बदल पाओगे। तो मैं यही बताने वाला हूँ कि इन दोनों वैकेंसी के भरोसे मत बैठो, वरना ज़िंदगी भर पछताओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके पास टाइम नहीं है, जो सोचता है कि हम 1 साल में 2 साल में ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो वो गलत सोचता है। और कुछ यूट्यूबर्स आपको गुमराह भी करते हैं, कहते हैं 2022 के एंड में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन मैं शुरू से बोला हूँ, इसकी ज्वाइनिंग 2022 के एंड में नहीं होने वाली है। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट में अगर कहूँ तो महज ये दोनों वैकेंसी केवल चुनावी लॉलीपॉप हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब ये सुन के आपको झटका लग सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, महज एक चुनावी लॉलीपॉप है, और मैं बिना सबूत के, बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलता हूँ। मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है, तभी मैं 2019 से लगातार चिल्ला रहा हूँ। और भगवान न करे कि हो सकता है कि दोनों वैकेंसी एंड टाइम पर जाके डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी मैं कई बार जता चुका हूँ। तो डिक्रीज़ की तो बात अलग है, बट जो सबसे मेन चीज़ है उस पर हम चर्चा करेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ दोनों वैकेंसी के भरोसे मत बैठो, और मैं क्यों कह रहा हूँ ये चुनावी लॉलीपॉप है। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत यहाँ से नहीं करूँगा, मैं शुरुआत करूँगा 2015 के एनटीपीसी वैकेंसी से। आपको मालूम होगा 2013 तक ऑलमोस्ट हर साल ग्रुप डी की वैकेंसी आती थी। मतलब 13 में आई, 14 में ज्वाइनिंग हुई, उससे पहले 11 में आया था, 12 में ज्वाइनिंग होता, मतलब 1 साल आता था, 1 साल ज्वाइनिंग, मतलब 1 साल गैप पे आता ही आता था हर साल। लेकिन उसके बाद से आप देखे होंगे रेलवे में सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि 14 में इलेक्शन हुआ था, फिर 19 में इलेक्शन होना था। 14 में इलेक्शन हुआ, 15 में एनटीपीसी की भर्ती आई, कंप्लीट होते होते 2018 कंप्लीट का ज्वाइनिंग स्टार्ट होते, कंप्लीट तो आज तक नहीं हुआ है। बस यही समझ लो, अभी बहुत लोग का ज्वाइनिंग लटका हुआ है 2015 की वैकेंसी का। मैं क्या और सच्चाई बताऊँ? ठीक है, जिसे मैंने सीबीटी 2 स्किप कर दिया था। मैं आपको बताया था कि मेरे सिकंदराबाद चले गए सेंटर में, स्किप करी सीबीटी 2 नहीं दिया था, तो मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, उसमें भी आज तक कुछ पद बचे हुए 2015 एनटीपीसी में भी। तो उसको 18 तक क्यों लटकाया गया था, और 18 में आके वैकेंसी डिक्रीज़ कर दे क्यों किया गया था, समझ में आ रहा है आपको? 2017 में यूपी का इलेक्शन था, तो इलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग कराए थे।
आप समझ सकते हैं यूपी कितना बड़ा स्टेट है, कितना मैटर करता है। तो उसके बाद इन्होंने क्या कि जो यूपी इलेक्शन बीता उसके बाद इन्होंने एनटीपीसी का वैकेंसी डिक्रीज़ कर दिया। फिर 19 में सेंट्रल का इलेक्शन था, तो इलेक्शन से पहले कुछ लोग को ज्वाइनिंग दे दिए। और फिर उसी 18 में ग्रुप डी पुरानी वाली वैकेंसी आई, जिसमें भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। वहाँ फाइनल सिलेक्शन तक मेरा हो गया था, बट मैंने ज्वाइन नहीं, मैं बताया था आप लोग को, ठीक है। वहाँ भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो वहाँ पे अब ये मतलब दूसरे सीट खा गए। सीट मैं नहीं खाया था फ्रेंड्स, क्योंकि वेटिंग लिस्ट चलता है और वेटिंग लिस्ट वालों को बार बार बुलाया जाता है, तो मैं किसी का सीट नहीं खाया था। मैं बस प्रोसेस समझने वहाँ तक गया था, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ना कि मेडिकल में क्या होता है, डीवी में क्या होता है, तो बस यही सब समझ में गया था और कुछ नहीं है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, 2018 में वैकेंसी आई, 2019 में इलेक्शन था। और आपको मालूम होगा जब 18 में वैकेंसी आई थी तो केवल 18 में वैकेंसी नहीं आई थी, तभी से पूरा एक टाइमलाइन बना देता था मीडिया में, न्यूज़ वगैरह में, कि 2018 में वैकेंसी आ रही है, फिर 19 में भी आएगी, फिर 20 में भी आएगी, फिर 21 में भी आएगी। ऐसा क्यों बोला गया था? क्योंकि 2019 में इलेक्शन था, ठीक। तो 18 वाली वैकेंसी आई, 2019 में कुछ लोग का ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ, आई थिंक अगस्त सितंबर से, और फिर वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर 2019 में ये दोनों वैकेंसी आए, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक। जिनको लेकर के आपको मालूम है कि आप लोग कितना परेशान हुए होंगे। कुछ चूतिए यूट्यूबर्स जो हैं आपको ट्विटर कैंपेन के भरोसे 2 साल खिंचवा दिए। सोचे ट्विटर कैंपेन से कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप जानते हो उसे कभी नहीं मिलता। मैं हमेशा इसका विरोध करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सच्चाई जानता हूँ, इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बस यूट्यूबर्स इसी भरोसे अपना कोर्स वगैरह बेच लेते हैं ट्विटर के लिंक पर भी, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों वैकेंसी 19 में आई, इलेक्शन का टाइम था, नोटिफिकेशन दे दी इलेक्शन से पहले। उसके बाद क्या हुआ, इसका कहीं कुछ अता पता नहीं चला। फिर 2020 में फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, आपको मालूम होगा। दिसंबर में मीडिया इंटरेक्शन के माध्यम से बताया गया कि हम फिर से रेलवे के एग्ज़ाम्स कराने जा रहे हैं। वहाँ भी ये लोग श्योर नहीं थे, यही कारण था ऑफिशियल नोटिस नहीं दिए थे। बट उसी टाइम शायद बिहार में इलेक्शन था, बिहार एक सदर स्टेट में इलेक्शन था, तो उसकी वजह से थोड़े लोगों पर प्रेशर पड़ा। तो इन्होंने अचानक क्या किया, एनटीपीसी को ऑफिशियल डेट दे दिया मात्र 11 दिन पहले। उस टाइम में मैं मना करा था आप लोग को, अब एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से पूरी कहानी मालूम थी क्या होने वाली थी, इसलिए मैं उस टाइम भी मना कर रहा था कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा। बट मैं वहाँ गलत साबित हो गया, और मैं इकलौता बंदा हूँ यूट्यूब पे जो डेफिनेटली अपना गलती एक्सेप्ट करता हूँ। मैं वहाँ डायरेक्टली चिल्ला रहा था कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा, बट वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन फाइनली वही हुआ जो मैं मतलब बोल रहा था कि ये लोग जानबूझ के वैकेंसी लटका रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, 17 दिसंबर को आ गया था नोटिस। क्यों आया था? क्योंकि उस टाइम बिहार इलेक्शन था, और नोटिस आया तो केवल एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का नहीं आया। ग्रुप डी के बारे में केवल मीडिया इंटरेक्शन बताया गया था। तो एनटीपीसी का आया तो क्या हुआ, कुछ दिन चलाया गया, उसे जानबूझकर लटकाया गया। जबकि कैलेंडर में क्या बताया गया था कि 15 मार्च तक हम एनटीपीसी कंप्लीट करा लेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप डी स्टार्ट करा देंगे। और एनटीपीसी को इतना फेज में खींच लिया गया कि वो अप्रैल तक गया, फिर कोरोना का बहाना किया गया। अब आप कहेंगे दिसंबर महीना ही क्यों चुना गया? आप सोचें कभी। आपको मालूम होगा 2019 में जब कोविड आया था तो दिसंबर जनवरी में ही स्टार्ट हुआ था। तो 2020 में भी गवर्नमेंट का यानी कि आरआरबी का पूरा ये प्लान था, हम ऐसा महीना चूज़ करें कि चुनाव के टाइम पब्लिक को दिखे, कैंडिडेट्स को दिखे कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, एग्ज़ाम भी करा रहे हैं, और फिर अचानक कोविड का बहाना लाके पोस्टपोन कर देंगे। और आरआरबी उनमें कहीं न कहीं सक्सेस भी हुआ। एनटीपीसी स्टार्ट कराया, ज़बरदस्ती 4-5 फेज़ को और लंबा खींचा, गैपिंग कराया, फिर क्या हुआ 6 फेज़ के बाद जाके रोक दिया। फिर ग्रुप डी का कहीं अता पता नहीं चला, ये बात आपको मालूम होगा। फिर किसी स्टेट में इलेक्शन था जब ग्रुप डी का हल्ला हुआ था, बट नहीं हुआ। आई थिंक जब बंगाल में इलेक्शन था तब भी ग्रुप डी एग्ज़ाम का फिर से हल्ला हुआ था कि ग्रुप डी होगा, ग्रुप डी होगा, भले एनटीपीसी टली ये वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, यूपी में इलेक्शन होने वाला है, ठीक। तब ये डेट दिया गया एग्जैक्टली फरवरी में यहाँ पे। तो मैं आपसे क्या बोला डायरेक्टली कि ये एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वही सच्चाई है कि अभी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं करानी है, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है, 2018 वैकेंसी 2019 में थोड़ा सा ज्वाइनिंग दे दिए थे, 2015 वैकेंसी 2018 में ज्वाइनिंग दे दिए थे, और ये दोनों 2019 की वैकेंसी हैं। तो ये क्या है कि इसकी ज्वाइनिंग जो है फ्रेंड्स, ये लोग 2024 के इलेक्शन तक कराएंगे। अभी 2022 चल रहा है, अभी इस पे कुछ होने वाला नहीं है। इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा था कि ये लोग दोनों एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे, चाहे कोई भी रीज़न दे, चाहे कोरोना का रीज़न दे, चाहे इलेक्शन का रीज़न दे। अब तो मतलब रिवाइज रिजल्ट का बहाना मिल ही गया था। ये लोग इसी वजह से जानबूझ करके गलत रिजल्ट बनाए थे, ताकि ये दिखा सकें कि ये जो देरी होगी कैंडिडेट्स की वजह से होगी, हमारे वजह से नहीं होगी। तो जानबूझकर ये लोग अचानक क्या किए, रिजल्ट गलत तरीके से पेश किया एनटीपीसी सीबीटी 1 का, और ग्रुप डी का क्या किए, अचानक सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस कर दिए, ताकि यहाँ भी हमें पोस्टपोन करने का एक मौका मिल जाए, एक रीज़न मिल जाए। मतलब कि वो जानबूझकर लटकाना चाह रहे थे, बट रीज़न नहीं मिल रहा था। फरवरी में इसलिए इस बार भी डेट रखे थे क्योंकि फरवरी में कोविड आने का चांसेस था, क्योंकि दोनों साल क्या हुआ था, दिसंबर जनवरी में ही कोविड आया था, ठीक है। तो इस बार भी उन्होंने फरवरी में डेट दिया ताकि कोविड का बहाना यहाँ भी मिल जाए।
बट अभी क्या है, कोविड का भी कोई कन्फर्मेशन नहीं, अप हुआ कि डाउन है, अभी तो मतलब हाई लेवल पे चल ही रहा है। तो इनको कुछ और रास्ता नहीं दिखा, तो इन्होंने क्या किया, सोचा। और अभी आपको मालूम कोविड में कन्फ्यूजन चल रहा है, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि डाउन हो रहा है, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं अभी अप होगा। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, एनटीपीसी रिजल्ट को अचानक चेंज किया, ग्रुप डी में अचानक CBT2 इंट्रोड्यूस किया। वो जान रहे थे यहाँ विरोध स्टार्ट होगा कैंडिडेट्स की तरफ से, और जिसका फ़ायदा हमें मिलेगा पोस्टपोनमेंट में, और हम कह देंगे कैंडिडेट्स की वजह से देरी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये मतलब पूरा प्री प्लान था, यही कारण था। मैं आप लोग से लगातार कह रहा था कि दोनों एग्ज़ाम फरवरी में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, सब कुछ पहले से फिक्स था, प्लान था, और दोनों एग्ज़ाम अभी होने वाले भी नहीं है। आई थिंक जो लोग हल्ला कर रहे हैं मार्च अप्रैल में होंगे, वो जानबूझ के आपको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, अगर CBT2 मार्च में बाई चांस हो भी जाता है तो ग्रुप डी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रुप डी के बारे में आप भी सच्चाई जानते हैं, हम भी जानते हैं। TCS जो है अभी BG SSC के एग्ज़ाम्स में वो लोग तो अफवाह भी फैला देते हैं कि NSCIT एग्ज़ाम करा रही है, जबकि बिल्कुल फेक न्यूज़ है वो। NSCIT कहीं भी शामिल नहीं है, एग्ज़ाम आपका TCS ही कराएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, इन दोनों वैकेंसी के भरोसे आप लोग ना बैठें, ये केवल चुनावी लॉलीपॉप ही हैं, और ये कब कंप्लीट होंगी कोई नहीं जानता। और हाँ, फिर से एक बात और वो जब रेल मंत्री वो थे पीयूष गोयल, उन्होंने साफ साफ एक बात कहा था, तब भी मैं बात रिपीट किया था कि जब तक हम पुरानी वैकेंसी का फाइनल पैनल नहीं देते हैं, यानी कि बैलेंस पैनल नहीं दे देते हैं, तब तक नई वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। यहाँ ये भी एक रीज़न आपको दिख रहा है सामने। ठीक है, अभी तक पुरानी वैकेंसी यानी 2018 वाली वैकेंसी का बैलेंस पैनल यानी कि फाइनल पैनल अभी तक नहीं आया कहीं भी। अभी केवल DV मेडिकल फिर से चल रहा है, मतलब कट ऑफ गिरा गिरा के। और कट ऑफ क्यों बार बार गिराया जा रहा है, अगर लोग चाहते थे एक ही बार में 2 गुने 3 गुना बुला लिए होते हैं, इतना लेट नहीं होता। लेकिन वहाँ भी लोग जानबूझकर लेट कर रहे हैं, ताकि उसी बहाने नई भर्ती को भी लटकाएं कि वो लेट होगा तो उसी बहाने ये भी लेट होगा। मतलब ये जानबूझकर पूरा प्लान है कि इस भर्ती को 2024 तक खींचना है, चाहे NTPC हो या फिर ग्रुप डी हो। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि जिनके पास कम टाइम है, जो अपना प्राइवेट जॉब वगैरह छोड़ के इसके पीछे पड़े हैं, वो ना पड़े, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना है। ये 1 साल में या 2 साल में भर्ती कंप्लीट होने वाली नहीं है, दोनों, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं BJP भक्त हूँ, ये वो, मैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। जो जेन्युइन है वो मैं बात करूँ, मैं कभी उनका सपोर्ट नहीं किया हूँ, ना किसी का सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, हमारा काम है वोट देना, किसी पार्टी की चापलूसी करना नहीं है। तो आप लोग से बस यही कहूँगा कि अगर केवल इसी के भरोसे बैठे हो तो फिर मत बैठो, कुछ और ट्राई करो, अदरवाइज़ ज़िंदगी भर पछताओगे। तो बस आज मुझे इतना ही कहना था, बाकी जो कुछ छूट जाएगा मैं कल कुछ वीडियो में ला करके बता दूंगा डिटेल में, जो भी आपका इसके बाद डाउट रहेगा मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।